जेलसी एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी फीलिंग है जो आपने लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पे कभी ना कभी फील ज़रूर की होगी। इसको हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। ये एक नेगेटिव इमोशन है, मगर अगर इस नेगेटिव इमोशन पे अपना पूरा काबू पा लिया जाए तो इससे लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए आप और मैं मिलकर जानते हैं कि इस इमोशन पे अपना काबू कैसे पाया जाए और इससे कैसे सीखा जाए कि अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। मेरा नाम है साहिल कंवरिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जेलसी हिंदी में ईर्ष्या या जलन की भावना। पर यह होता कब है? यह एनालिसिस किया है आपने कभी? इसके बारे में सोचा है कि ये कब होता है और किससे होता है? ये ज़्यादातर दूसरों की सक्सेस को देख के या दूसरों की लाइफ को देख के या फिर उनके लाइफ में कोई एक ऐसा पार्ट होगा जिससे हम ज़्यादा ही एक्साइटेड फील करते हैं और ये फील करते हैं कि हमारी लाइफ में क्यों नहीं है, या फिर किसी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ या एबिलिटी कुछ अपन से अलग है जिसमें वो ज़्यादा माहिर है, उसको देख के ये जेलसी वाली फीलिंग आती है। पर असली प्रॉब्लम है कि ये होता क्यों है? क्या चीज़ है जो ये भावना लाती है? क्या चीज़ है जो ये नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर जगाती है? असलियत में जेलसी किसी और से होती है, बट असली कारण उसका खुद के अंदर होता है। असलियत में हम खुद पे सेल्फ एनालिसिस नहीं करते। असलियत में कोई कुछ लाइफ में अच्छा कर रहा है उससे जेलस फील कर रहे हैं, कुछ लाइफ में नया कर रहा है उससे जेलस फील करते हैं। असलियत में इनसिक्योरिटी अपने अंदर है। असलियत में सेल्फ डाउट अपने ऊपर है। असली प्रॉब्लम अपन खुद होते हैं उस चीज के लिए। जेलसी एक नेचुरल इमोशन है जो अगर एक हद तक हो तब तो ठीक है, बट अगर वो बहुत ज्यादा हो तब उसमें प्रॉब्लम है। तब खुद के ऊपर ध्यान दिया जाए तब हम जान लेंगे कि वो चीज हम क्यों कर रहे हैं और ऐसा किसी के लिए क्यों फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप खुद को जानने लगेंगे, जब आप खुद को समझने लगेंगे, तो फिर सबसे पहली चीज आपको करनी है कि इस चीज की फीलिंग होती है खुद के सेल्फ डाउट से। खुद के ऊपर जब भरोसा नहीं होता है, खुद को जब अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुद को जब हम मानते हैं कि हम में कुछ ना कुछ कमी है जो बाकी में अच्छा है, जिस वजह से हम ये नेगेटिव इमोशन लाते हैं खुद के अंदर दूसरों के लिए। पर फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट योरसेल्फ एज द वे यू आर। खुद को आप जैसे भी हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखें। कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, बहुत ज्यादा फ्लॉज भी हो सकते हैं आप में, बट खुद को एक्सेप्ट तो करिए और उन फ्लॉज पे काम करिए जिससे आप उन फ्लॉज को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। क्योंकि असली फीलिंग है कि आप जिससे जेलस हो रहे हैं असलियत में उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज है। पर असली बात है कि आपने उसकी लाइफ का एक पर्टिकुलर पार्ट पकड़ा है जिसमें वो ज्यादा अच्छा है, उसके लिए आप जेलस फील कर रहे हैं। असलियत में उसकी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव चीजें चल रही होगी वो हम नहीं जानते। हम सिर्फ वो एक पार्ट को पकड़ के उस पर जेलस फील कर रहे हैं। क्या पता वो अपन से भी दुखी हो, अपन उससे ज्यादा खुश हो, बट फिर भी हम उससे जेलस फील कर रहे हैं। असलियत में आप जैसे भी हैं, खुद के अंदर फ्लॉज है चाहे स्ट्रेंथ्स है, पहले एक्सेप्ट करिए। खुद की स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा बढ़ाइए और खुद की जो वीकनेसेस है उनको एक्सेप्ट करिए, उन पे काम करिए और उनको उस दर्जे तक ले जाइए जहां पे वो वीकनेसेस भी आपकी स्ट्रेंथ्स में बदल जाएगी। नहीं तो वो वीकनेसेस तो नहीं रहेगी। अब जेलेसी बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की सक्सेस को देख के जेलेसी हो सकती है, या फिर किसी के कोई एबिलिटी को देख के, या फिर किसी की कोई गर्लफ्रेंड को देख के भी जेलस लोग होते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड है बट मैं सिंगल क्यों हूं। ऐसा होता है बहुत बार। ऐसा फील करने से क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है? इसका आंसर है नहीं। दूसरों से जेलस होने से कोई चेंज नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। असली चेंज आएगा आप अपने ऊपर जब काम करेंगे। जेलसी एक नेचुरल इमोशन है, इसको कोई गलत नहीं कह सकते, बट अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों से हो रहा है, तब असली प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी होती होगी जहां पे
कोई बंदा रिलेशनशिप में है, बट वो बार बार ये चीज़ सोच के जेलस हो रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसको छोड़ के चली जाएगी किसी और के लिए, वो छोड़ देगी। इसी कारण वो इनसिक्योर है, इसी कारण वो जेलस है। उसके किसी दोस्त से वो ज़्यादा मिलती है, उससे वो जेलस हो रखा है। और ये सबसे ज़्यादा बार होता है कि ऐसा होता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। हाँ, कुछ हद तक जेलसी हो रही है, वो ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तब आप इनसिक्योर है। असलियत में आप खुद की लाइफ में खुद को उतना मानते ही नहीं है कि मैं उसके बिना कुछ हूँ, मेरा उसके बिना कोई वजूद है। जब ऐसा नहीं मानते हैं तब असली प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। अब ये चीज़ तो हमने समझ ली कि जेलसी क्यों होती है और क्या चीज़ से होती है, बट अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अपनी जेलसी को, नेगेटिव इमोशन को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये बहुत प्यारी ट्रिक है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आइडेंटिफाई हु यू आर जेलस ऑफ एंड वाई। आप पहचानिए कि आप किससे जेलस हैं या किससे वो जलते हैं और क्यों जलते हैं। तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि आप किससे जलते हैं और क्यों जलते हैं, तब इस चीज को नोट करिए। चाहे आप फोन के नोट्स ऐप में भी नोट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को मेरी तरह आदत है कॉपी और पेन में लिखने की, तो आप वैसे भी नोट कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये पता लगा लेंगे कि उसमें ऐसी क्या खूबी है जो मुझ में नहीं है, और फिर मैं इस वजह से उससे जलता हूं। ये काफी हार्ड एक्सरसाइज है क्योंकि कोई भी खुद की ऐसे चीजों को लिखना नहीं चाहता, बट अगर ये लिख लेंगे तो आप खुद पे सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब मैं एक लाइन बोलता हूं, इफ यू विल compete with them then you will be in the feeling of scarcity, but if you will cooperate with them then you will get the feeling of abundance। इसका मतलब है कि जब आप जिससे जेलस हो रहे हैं, जब उसी के साथ कंपटीशन में रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, बट जब आप उसके साथ, जब आप ये लिख लेंगे, जब आप ये समझ लेंगे कि बेसिक चीज क्या है, तो आप उसके पास जा सकते हैं, उससे तब आप उसके पास जा सकते हैं, उससे सीख सकते हैं कि वो जिस चीज में अच्छा है वो ऐसा क्या करता है, क्या अलग करता है जिससे वो अच्छा है उस चीज। बहुत बार हो सकता है कि कोई आपका दोस्त है एंड वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में माहिर है, तो फिर आप उसके पास जाके ये कह सकते हैं और उसको रियलाइज करवा सकते हैं कि वो इस फील्ड में आपसे अच्छा है। हाँ, वो उस फील्ड में जरूर अच्छा हो सकता है, पर हर फील्ड में जरूरी नहीं है वो आपसे अच्छा हो। आप काफी फील्ड्स में उससे अच्छे हो सकते हैं, बट जब आप उसको ये रियलाइज कराएंगे कि वो इस फील्ड में आपसे अच्छा है, देन ऑटोमेटिकली आप उसके साथ रह के, आप उससे कोऑपरेट करके, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप वो चीजें जान लेंगे। असलियत में जिस वजह से आप जेलस थे, वही चीजें अगर आप अपनी लाइफ में सीख जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो जेलसी वाली फीलिंग तो खत्म हो ही जाएगी, ऊपर से आप जिस वजह से जेलस थे वो चीज भी आपकी लाइफ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी दोस्त की नेचुरल एबिलिटीज लड़कियों के मामले में ज्यादा अच्छी है, जहां पे वो लड़कियों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है, अच्छे से बातें कर पाता है, बट आप ये फील करते हैं कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसी क्या कमी पड़ रही है। तो उल्टा आप उस दोस्त के पास रह के सीख सकते हैं कि वो ऐसा क्या कर रहा है। जेलस होने के बजाय आप उससे सीख पा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप भी उसी फील्ड में अच्छे हो रहे हैं। तो आप अपने उस नेगेटिव इमोशन को नोट डाउन करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय कोऑपरेटिंग विद द पर्सन दैट यू आर जेलस ऑफ। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था गर्लफ्रेंड का। जब ऐसा एग्जांपल होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है बट आप जेलस हो रहे हैं उसके बेस्ट फ्रेंड या कोई और अदर पर्सन से, तो ऐसा मेजॉरिटी केसेस में होगा कि आप सबसे जेलस नहीं हो रहे, आप कुछ गिने चुने लोग हैं उनसे जेलस हो रहे हैं, एंड उनकी कुछ एबिलिटीज होगी जिनकी वजह से आप जेलस है कि ये उनके पास चली जाएगी, मेरे पास नहीं रहेगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप खुद को उतना काबिल बना लो पहले तो, कि आप वो जो एबिलिटीज जो आपने लिख ली है, नोट कर ली है, अब आप उन एबिलिटीज पे अपने भी काम कर लें, तब जाके ऑटोमेटिकली कोई बेस्ट को नहीं छोड़ना चाहता। अगर आप उनसे बेहतर बन जाएंगे आपको कोई नहीं छोड़ने वाला, बट अगर फिर भी छोड़ दे देन इट्स देयर लॉस नॉट योर्स। ये याद रखिएगा। जब ऐसा लाइफ में आप करेंगे
जब आप दूसरों से बेटर होने की कोशिश करेंगे या फिर आप खुद का बेटर वर्जन बनने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कोई भी आपको ये नेगेटिव इमोशन आपको हर्ट नहीं करने वाला या हार्म नहीं करने वाला। अगर आप ये सोचते हैं कि सब लोग सेम हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला, बिकॉज वी ऑल स्टार्ट विथ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, स्किल्स एंड पर्सनैलिटीज, जो कभी भी एक ग्राउंड नहीं दे सकती। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में आपसे अच्छा होगा और आप किसी ना किसी चीज में किसी और से अच्छे होंगे। तो उल्टा जब आप सीखने की कोशिश करेंगे कॉपरेट करके, तो आप सीख लेंगे वो भी चीज जिसमें वो अच्छा है और आप तो अच्छे थे ही किसी चीज में। तो इस कारण आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, इस नेगेटिव इमोशन को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जाने होंगे कि जेलेसी जैसे इमोशन को हम किस तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर कि आपको मजा ही आया होगा और कुछ सीखने को ही मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने हर एक फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं रील्स एंड पोस्ट अपलोड करता हूँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।